नमस्कार दोस्तों। बहुत ब्लॉकबस्टर टॉपिक है, एंड तक देख लिया तो जीवन में सुकून आ जाएगा। काफ़ी कॉन्ट्रारियन लगेगा टॉपिक, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक ज़रूर देखना। वाई यू शुड नॉट डू वेल इन योर करियर एज ए प्लान, कि मुझे ज़्यादा अच्छा करना ही नहीं है एज ए प्लान। बहुत लोगों को अलग लगेगा क्योंकि इंडोक्ट्रिनेशन हो रखा है, सोशल कंडीशनिंग हो रखी है। आपको पता है चैनल पे किस तरह मैं इंडिविजुअल को स्ट्रेंथ पे ले जाता हूँ, फैमिली पे ले जाता हूँ। पूरा प्लीज़ अच्छे से सुनना। जीवन में अगर आप सुकून चाहते हैं, जीवन में अगर आप पैसा चाहते हैं, पैसा सुकून, ठीक है, जीवन में आप फुलफिलिंग लाइफ चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें आपके अरमान हैं, खुशी चाहते हैं, तो आप करियर में अच्छा कर ही नहीं सकते, होगा ही नहीं। अगर करोगे तो फिर ये सब छूट जाएगा। अब सुनो ध्यान से कि आपको डेलिब्रेट करना है। 100 करने के लिए, करियर में 100 आउट ऑफ 100 देने के लिए आपको लाइफ में बहुत कुछ सुहा करना पड़ेगा। इतने एम्बिशियस लोग होंगे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पकड़ लो आप, चाहे सरकारी पकड़ लो, चाहे प्राइवेट पकड़ लो, चाहे कॉरपोरेट पकड़ लो। मैं यहाँ नौकरियों की बात कर रहा हूँ क्योंकि अपना धंधा इज़ नॉट ए करियर, वो तो फिर बिजनेस हो गया, उसकी बात नहीं कर रहा। वहाँ सिस्टम अलग है। जो नौकरीबाज हैं, नौकरी वाले हैं, मुसद्दी लाल हैं, ऑफिस वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो है। चाहे सरकारी हो, चाहे भावे प्राइवेट कॉर्पोरेट शॉपरेट हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सरकारी ले लो, कोई ले लो, वो पिरामिडिकल होती है, हिरार्की होती है उसमें। तो जो बेस होता है वो टॉप उतना नहीं होता। तो अगर नीचे इतने आ रहे हैं तो सारे ऊपर नहीं जा रहे। जैसे सारे सीईओज नहीं बन रहे, सीएफओज नहीं बन रहे, सारे के सारे आपके वीपीज भी नहीं बनते, सारे के सारे आपके एक पद होते हैं, डायरेक्टर लेवल, ये लेवल, वो लेवल। सरकार में अलग अलग डिपार्टमेंटों के अलग अलग टंटे हैं। वो वहाँ तो उनको बड़ा पता, खुश होते हैं कि उनको पता है, बाहर लोगों को पता भी नहीं क्या है उनकी डेजिग्नेशन, ठीक है। वो उस पर पहुँचना चाहते हैं। तो उस पर मेरा मैसेज ये है कि आप बहुत मेहनत मत करें। क्या करें और क्यों ना करें मेहनत? रीज़न ये है कि अल्फ़ा मेल्स भी कह लो, या कुछ अल्फ़ा मेल से भी अलग कुछ मैं यूज़ करना चाहूँगा टर्म, जो अभी तक शायद बनी नहीं है क्योंकि वो भी एकदम फिट नहीं होगी। वो इतने लोग हो गए हैं कि भैया वो ऑल इन वाले हैं। कुछ ने शादी नहीं करनी, कुछ ने शादी चल नहीं रही, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिवोर्स हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चे पल रहे हैं, नहीं पल रहे हैं, बिगड़ायल हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। कई केसेस में आप रियलाइज़ करोगे बहुत ही ग्रेट मैरिड लाइफ है और बहुत अच्छा कर रहा है, बच्चे भी उसके अच्छा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो भैया फिर उन्हें लाखों में एक बीवी मिली हुई है जो उनकी करियर करवा रही है, उन्हीं का करवा रही कि बेट चल तू, ठीक है, धन्नो तेरे साथ है टाइप्स करके, ठीक है, या बसंती, सॉरी धन्नो तो घोड़ी थी, ठीक है, तो बसंती तुम्हारे साथ है टाइप करके। ऐसे रेयर हैं फीमेल्स, बिकॉज आज के दिन महिलाओं के अपने अरमान है कि मुझे भी कुछ बनना है, मेरे को तो अपनी टीचर की नौकरी अच्छे से करनी है, तू प्रमोशन हो ना हो मैं तेरे साथ सपोर्ट नहीं कर सकती। तो उसमें जो पति है वो पिस जाएगा, ये सब बैलेंस करते करते पिस जाएगा। वॉट यू नीड टू डू इज़ फॉर ए फुलफिलिंग लाइफ, यू शुड बी 80% इन योर करियर, 80% इन योर रिलेशनशिप्स, 80% इन योर इन्वेस्टमेंट, 80% करके लाइफ के 7-8 इस तरह की चीज़ें हैं। अपनी 80% हेल्थ भी, सारा सब कुछ आपने हेल्थ पे दे दिया। खाना क्या खाते हो, एक्सरसाइज क्या करते हो, प्राणायाम, ये सारे काम होते हैं रिटायरमेंट के बाद। उससे पे जवानी में आप इतना टाइम नहीं दे सकते। आप एक गाड़ी को इतना ज़्यादा मेंटेनेंस टाइम नहीं दे सकते, उसको चलानी भी है ना, नहीं तो चला क्या रहे हो, पूरे टाइम मेंटेन ही करे जा रहे हो। तो यू कांट गिव द सेम थिंग इज करियर। 80 से 100 का जो उसका ग्राफ होगा वो आपका सारा ब्रेन जूस ले लेगा, फिर आपका बाकी सब कुछ 20% हो जाएगा। डू यू वॉन्ट टू लिव ए लाइफ वेयर इन यू आर रिलेशनशिप में आप 20 आउट ऑफ 100 हैं, आप EQ के अंदर 20 आउट ऑफ 100 है, फाइनेंस में आप सफ़र कर, अरे भैया करियर में ऊपर जाओगे, पैसा तो आपका ठिकाने लगा ही नहीं ना। नहीं वो मेरे को इंक्रीमेंट लग जाएगी, तनख्वाह बढ़ जाएगी, अरे भैया वो उसको कहीं ठिकाने भी तो लगाना है, इन्वेस्टमेंट भी तो करनी है। टाइम पे आपने कहीं फ्लैट लेने का, ढूंढने का टाइम ही नहीं था आपके पास, प्लॉट ढूंढने का टाइम ही नहीं था। आपसे 2, 3, 4, 5 रंग जूनियर एम्प्लॉयज़ अपना दिमाग ज़्यादा ना लगा के, सरकार में भी और प्राइवेट में भी, अपने छोटे छोटे साइड गिग्स कर रखी हैं। आज आप किसी में भी चले जाओ, सरकारी कर्मचारी पकड़ लो, लोअर लेवल का बता रहा हूँ मैं, अधिकारी लेवल का नहीं, ग्रुप ए लेवल का नहीं, लोअर लेवल का, ठीक है। एंड कॉर्पोरेट में भी लोअर लेवल के जो हैं वो अपना कुछ कुछ और भी कर रहे हैं। एंड वो जब आप देखोगे ना, एक ऑडिट लोगे 20 साल का कि आप तो यहाँ ज्वाइन करें इस लेवल पे, और आप 20 साल में करियर करते रहे और आप यहीं पहुँचे, और वो इंसान सिंस था ही नीचे से स्टार्ट किया,
वो यहाँ था, उसने करियर ज़्यादा नहीं करा, शाना था, वो यहाँ तक पहुँच गया, उसकी ग्रोथ ज़्यादा हुई है। आई एम नॉट सेइंग कि वो यहाँ से आपको बीट कर गया, इतना अतिशोक्ति मैं नहीं लगा रहा अलंकार, ठीक है। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज इफ़ यू टेक दोनों को अलग अलग कंपैरिजन करोगे एज ए परसेंटेज कि द ग्रोथ प्रोफाइल ही हैज़ achieved is very high, his fulfillment levels are in life are more, satisfaction levels are more। आपके पिताजी ग्रुप ए थे, आपने भी ग्रुप ए करी, पिटते पिटते यहाँ पहुँचे, बस इतने, कुछ नहीं मिल रहा। आप अपने कॉर्पोरेट में जा रहे हो, पूरा टाइम आपकी प्रेजेंटेशन बनाने में, नौकरी करने में, चाटुकारिता करने में और इन सब चीज़ों में निकल जा रहा है, टाइम पूरा निकल जा रहा है। आपके रिलेशनशिप्स नहीं हो रहे, गर्लफ्रेंड नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, पेट मोटा होता जा रहा है, शक्ल खराब होती जा रही, बेडौल हो चुके हो, वाइफ का आप में इंटरेस्ट नहीं है, वाइफ को आप पूछते नहीं, ये नहीं, तनख्वाह नौकरी नौकरी एट दैट कॉस्ट आ रही है। क्योंकि एवरी टाइम फॉर दैट कॉर्नर सीट पीपल हु आर कॉम्पिटिंग, ठीक है, अगर वो आपसे थोड़े 19 भी हैं, 18 भी हैं टैलेंट में, पर वो मोर देन मेकअप कर देंगे बिकॉज ऑफ टाइम। और इंडिया के अंदर टाइम की बड़ी कदर करी जाती है कि जो टाइम अपना लुटाता है, खड़ा है पूरे टाइम बॉस के आगे, पूरे टाइम मीटिंग में खड़ा है, यहाँ मिनट्स ऑफ मीटिंग बता रहा है, फॉलोअप कर रहा है, ईमेल कर रहा है, फ़ोन कर रहा है, व्हाट्सएप कर रहा है, सारे टंटे कर रहा है जो भी कर सकते हैं उसके, पेपर वर्क उसका बहुत अच्छा है और पूरे टाइम खड़ा ही रहता है। आप ये बताओ ना, कोई इंसान ऐसे खड़ा ही रहे सर झुका के और वो पूरे टाइम अवेलेबल हो, तो भैया उसी ने आगे जाना है, क्योंकि ऐसे ही लोग आगे जा रहे हैं और इसी चीज़ की कदर हो रही है। जिस दिन इंटेलिजेंस की कदर हो जाए, प्रोडक्टिविटी की कदर हो जाए, इंडिया का जीडीपी 11-12% हो जाएगा, जो 6-7% पे ग्रो करता है। पर एज ए इंडियंस हमें नहीं है कदर, मान लेते हैं यार नहीं है हमें कदर। हमें पर्सनल रिलेशनशिप्स में माता पिता को भी उस बच्चे की ज़्यादा कदर है जो अपना टाइम उनके साथ लगाता है, करता कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि चाय बना के दे देगा, और दूसरा को बेटा या बेटी या कोई और होगा ना, वो टाइम देगा आधा एक घंटा, लेकिन उसमें आपके 5 मिनट 10 मिनट पैर दबा जाएगा, 5-10 मिनट को चाय वाय दे जाएगा, 5-10 मिनट आपके ऐप वैप में कुछ अटक रखे होगे वो कर जाएगा, व्हाट्सएप आपका साफ सुफ ठीक ठाक कर जाएगा। वो एक्चुअल उसमें ज़्यादा जो 2 घंटे वैसे टाइम वेस्ट करेगा ना, क्योंकि है हमारी साइकोलॉजी, हमारी पर्सनल रिलेशनशिप में ये बहुत टाइम देता है, बड़ा अच्छा बच्चा है, करता क्या है उससे, वो तो आता है और 20 मिनट में चला जाता है, 15 मिनट ओ भैया वो 20 मिनट। प्रोडक्टिविटी की कदर हमारे इंडिया में किसी को नहीं है। मान लेते हैं ये बात कि नहीं है, तो आप क्या चेंज कर लोगे, नहीं होनी चाहिए, नहीं अरे नहीं है ना, तो आप वो प्रोडक्टिविटी अपनी लाइफ में लगाओ। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी की कदर आपके बॉस को नहीं है, आपकी यार दोस्तों को नहीं है, तो वो प्रोडक्टिविटी की कदर अपनी लाइफ में डालो ना। डू 10-15-20 थिंग्स, शुड नो अबाउट स्टॉक मार्केट, शुड नो अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, शुड नो अबाउट गिग इकोनॉमी, शुड नो अबाउट साइड गिग्स, शुड नो अबाउट स्मॉल थिंग्स वेयर यू कैन मेक मनी, शुड नो हाउ टू एनकरेज योर वाइफ टू मेक मनी, शुड नो वेयर टू इन्वेस्ट इन ए प्लॉट, शुड नो किराया कैसे आता है, शुड नो व्हाट इज हैपनिंग लेटेस्ट इन रियल एस्टेट और अदर स्फेयर्स, कहाँ रेट बढ़ रहे हैं घट रहे हैं। वो ब्रेन जूस बचाना पड़ता है आपको, टाइम बचाना पड़ता है। वो आपने करियर में झोंक दिया ऑल इन, पूरे टाइम आपके दिमाग में चल रहा है कि अब वो प्रेजेंटेशन होगी, उसमें मैं ये बोलूँगा, फिर मेरी बेइज्जती ना हो, फिर वो उसकी बेइज्जती करूँगा, मैं उससे अच्छा कर जाऊँगा। इतना जब आप इतना सोचोगे तो करियर में अच्छा करोगे, पर ये अच्छा करोगे इज कमिंग एट ऑल अदर कॉस्ट। एंड वो आप एक किसी पोजीशन पे पहुंच जाओगे, कोई ना बीवी आरती उतारने वाली, ना समाज में कोई और उतारने वाला। आपका डिपार्टमेंट का नाम आप देख लो और किसी 5 आदमियों से पूछ लो कि आप इस पोस्ट पे पहुंच गए हो, कोई रिलेट नहीं कर सकता। सिर्फ लोग रिलेट इस तरह करते हैं, अगर नॉर्मल भाषा में बात करो कि आप सरकारी में हो या प्राइवेट में हो, अच्छा और ये वाला कौन सा पद है, अच्छा ऊंचा पद होता है, ये है, हम डीजी हैं, ये हैं, वो हैं, किसी का अलग अलग नाम आप कर लो, ठीक है, इस पोस्ट पे पहुंच गए जी, सबसे ऊपर हैं हम, ठीक है भाई। वो अगला मानेगा तब मानेगा। कोई डायरेक्टर है, कोई डायरेक्टर जनरल है, कोई जनरल है, कोई नीचे वाला है, कोई पुलिस की अलग अलग रैंक्स हैं, आईएएस की अलग अलग रैंक्स हैं, पीएसयू के अंदर अलग रैंक्स हैं, आपकी ओएनजीसी में अलग रैंक्स हैं, डीआरडीओ में अलग रैंक्स हैं। मैं आपसे पूछूं साइंटिस्ट FGH A B C कौन से वाला बड़ा होता है, ए की तरफ बड़ा होता है या एच की तरफ? अब जो उस डिपार्टमेंट में उसको तो पता है कौन से वाला है, पर जिसको नहीं पता उसके लिए तो ABCDEFGH है, कोई नहीं पूछता और लगा हुआ है मेरा, मैं जी हो गया, F हो गया, ये हो गया, मेरा हो गया। अब कोई बोले लेक्चरर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, दिस है, सीनियर है, ये है, वो तुम्हारे उस कॉलेज के अंदर ही टंटा चल रहा है। बाहर किसी को, बाहर तो कोई हरियाणा के गाँव में जाओगे सब मास्टर हैं, जो भी आदमी पढ़ाता है वो मास्टर है, ठीक है, मास्टर जी। आप अपने आप को PhD, आप बोलोगे मेरे को मास्टर जी बना दिया, हाँ ऐसा ही है। आप करियर में अपनी जान में जा रहे थे, पर वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी कोई डिग्रियां लगा लो, आप कुछ लगो, आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब,
MBBS हैं, MD हैं, उससे सुपर सुपर स्पेशलिटी हैं, ये हैं, बाहर के वो लगा के रखते हैं ना अपने, बाहर कुछ मर्जी लगा लो, आप डॉक्टर हैं, ठीक है। तो अब उसमें मैं बहुत शिखर पे पहुंच जाऊं, सारे डॉक्टर मेरी क्लैपिंग करें, पैसा कितना कमाया, सुकून कितना है, बाकी लोग कितना चाहते हैं। बड़े डॉक्टर्स मैं जानता हूं जो MBBS होके दबा के उनने नोट छापे हैं, दबा के उनका सोशल सर्कल है, उनको वो 4 दवाइयाँ ही देनी आती हैं और वो 3 बीमारियों का इलाज आता है, लेकिन उनने इतने पेशेंट पकड़े हुए हैं उसमें, और इतने वो हैं, वो कहते हैं भाई उस राठी डॉक्टर ते दवाई लेकर आनी है, वरना उड़े ही ले जा तू, वो वही ठीक करेगा। मन जब आप उसको कुछ नहीं आता, वो उठा के पुड़िया पकड़ा देगा कुछ, पर उसने इतनी बढ़िया बात करता है। आप यहाँ लगे हुए करियर में चमकाने, मैंने ये पास कर लिया, वो कर लिया, पढ़े लिखे होने, वो डॉक्टर 6 गांव के लोग उसके पास आते हैं। मैं नाम बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, हवा में नहीं बता रहा मैं, बिल्कुल शहर वहर गाँव और नाम बता दो तो बहुत पर्सनल हो जाएगा, पर मैं तारीफ़ ही कर रहा हूँ डॉक्टर साहब की और उसकी। उतना ही टैलेंट है, इतना ही आता है। एक MBBS की डिग्री है, आगे कभी एग्ज़ाम भी नहीं दिया कि मेरे आगे वाली कुछ कर लूँ, ठीक है। उसी में वो 4 की पुड़िया 4 दवाइयाँ लिखनी आती हैं, बढ़िया लिखता है, और वो 4 भाई खांसी जुकाम डॉक्टर, पर दबा के कोठी भी है, घर भी है, बीवी भी है, बच्चे भी सेट कर रखे हैं, आरती उतरती है, दामाद आरती उतारता है, बहू उतारती है, अपनी खुद की बहू जो वाइफ है वो उतारती है, भाई डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब। एक MBBS लगा रखा है, करियर में कभी नहीं सोचा उनने, बाकी सारे टंटे पूरे करे, ह्यूमन इमोशंस, रिलेशनशिप्स, अपनी सेहत, माइंड, शहर, इन्वेस्टमेंट्स, सब देखा। एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, यू नीड नॉट डू वेल इन करियर, ज़रूरत ही नहीं है, पर आपको सब बताया जाए। कौन बताएगा? इंस्टीट्यूशंस बताएंगे, क्योंकि ये बताने में उनका फ़ायदा है कि आप भागें इन सब चीज़ों के पीछे। मैं कह रहा हूँ कम भागने से भी काम चल जाता है, इतना भागने की ज़रूरत क्या है। सर्टिफिकेट के पीछे भागते, मैं भी वेबिनार्स और ये सब करता हूँ, काम की चीज़ बताता हूँ। ऐप भी मेरा है, अगर सांगो लाइफ सूत्रास ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ डाउनलोड कर लो, बहुत कुछ है उसमें। उसमें सर्टिफिकेशन वगैरह भी कुछ होती है, उनने कर रखी है। पर लो मेरा सर्टिफिकेट को चाटोगे यार, तुमने 3 आवर्स की वर्कशॉप कर ली, ठीक है, मैंने सर्टिफिकेट दे दिया, मेरे को किसने दिया? रामदेव जी को योगा का सर्टिफिकेट किसने दिया? पतंजलि तो सर्टिफिकेट सबको बांट देगा, कोर्स कराया उनको सर्टिफिकेट किसने लिया? किसकी जरूरत है? आइदर समथिंग वर्क्स और समथिंग डजंट वर्क। मैं आपको एक ज्ञान दे रहा हूँ, आइदर इट विल वर्क इन योर लाइफ और विल नॉट वर्क। कोई दवाई देने के लिए तो सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ऐसी कोई नहीं बन सकता, लॉयर कोई नहीं बन सकता, पर मोस्ट ऑफ द चीज़ों के लिए क्या, अब ये जो चाय रेडी पे मोमो बेचते हैं, चाय बेचते हैं, ये क्या कोई कलनरी स्किल्स का डिप्लोमा करके आते हैं कि दिखा तूने कहा करा, क्या करके कमा रहे हैं, कमा रहे हैं। अब इनको क्या करियर में बहुत अच्छा करना है? अब आप मुझे बताओ, आप टीचर हो, 11वीं 12वीं को पढ़ाते हो या नर्सरी को पढ़ाते हो, कौन सा करियर है, क्या अच्छा कर लोगे? बहुत चीज़ें ऐसी हैं उसमें कुछ अच्छा है ही नहीं, और जिनमें कुछ अच्छा है वो सिर्फ आप लोगों के लिए अच्छा है, उन्हीं सेलेक्ट लोग जो उस करियर को समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने आपको डिपार्टमेंट्स गिनाए। अब एक कंपनी के अंदर VP कैन बी लेसर देन अ नॉर्मल एग्जीक्यूटिव इन अ बिगर फर्म, डिपेंडिंग ऑन आपका फर्म का साइज क्या है। एक 2 लाख करोड़ की कंपनी में आप एक पोजीशन पे हो, और आप एक 2000 करोड़ की कंपनी में एक पोजीशन पे हो, और आप एक 20 करोड़ की कंपनी में एक पोजीशन में हो, क्या फ़र्क नहीं होगा? क्या उनका नाम में, वो नाम के पीछे भागते रहोगे? कांट यू जस्ट बी इन वन प्लेस एट ए लोअर डेजिग्नेशन, नॉट डूइंग ग्रेट इन करियर बट डूइंग 20 अदर थिंग्स एंड बीइंग स्टेबल एट ए प्लेस, सेविंग योर मनी? बहुत लोग मैं जानता हूँ मेरे से कंसल्टेशन लेते हैं, सरकारी लोग भी लेते हैं, बड़े अधिकारी भी लेते हैं, प्राइवेट में घूमते रहते हैं उम्र भर, 30 साल 35 साल करियर करते रहते हैं। सॉरी टू से, नॉट आई डोंट वांट टू पुट पीपल डाउन, बट द फैक्ट इज करियर में इतने ऊपर पहुंचे, लेकिन हम जीवन में एक छोटा सा फ्लैट नहीं खरीद सकते बड़े शहर में। क्या बड़े शहर में सेटल करना सब कुछ होता है? क्या हम तो छोटे में चले जाएंगे, हल्द्वानी में चले जाएंगे, रानीखेत में चले जाएंगे? अरे तुम्हें अगर रानीखेत और हल्द्वानी में ही जाना था मेरे भाइयों बहनों, तो ये अपनी ऐसी तैसी इतने साल वहाँ कराने की जरूरत थी? पहले ही चले जाते, 15 साल 20 साल पहले जाते तो वहाँ भी 2 4 5 एकड़ ले लेते। अब वहाँ भी कुछ नहीं खरीदा जा रहा, अब वहाँ भी 200 गज वाला ही लेके बैठोगे। दैट इज़ द मैसेज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट डाउन एनी ऑफ माई ऑडियंस एवर, आई वॉन्ट टू एम्पावर ऑल ऑफ यू। पर कटुता लगती है, क्योंकि क्या है, इंडोक्ट्रिनेशन भाइयों बहनों इतना ज़्यादा हो गया है कि जिनने करा है ना, और जो आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उन्हीं के मापदंडों पे आप चलना चाहोगे, उन्हीं की पाथ पे आप चलना चाहोगे। मैं जो आपको ऊपर ले जा रहा हूं, मुझे गाली दोगे, ये मैं भावना के साथ वीडियो को एंड करूंगा।
यही तो मस्त मज़ा है इल्यूमिनाती का और सिस्टम का, और जो चला रहे हैं कि तुम्हें ऐसा गिरफ्त में कर रखा है कि कोई आके उस गिरफ्त को खोलने लगेगा ना तो उसी को पीटोगे। क्या कर रहा है तू, क्या बकवास कर रहा है, करियर, इज्जत, अरे कुछ नहीं मिल रही इज्जत। 60 से 70 साल वाले बड़े बड़े अधिकारी मेरे से बड़ी बड़ी कंसल्टेशन ले रहे हैं, लाइफ में कुछ नहीं मिला, ना इज्जत मिली, ना शोहरत मिली, ना बीवी आरती उतारती, ना बच्चों के साथ कनेक्ट रहा, ना पैसे कमाए। अरे कुछ तो रहता भाई, तुम इतने ऊपर पहुंच रहे थे तो पैसे ही इतने कमा लिए कि उस पैसे के बेसिस पे तुम्हारी नमस्ते होती रहेगी जब तक तुम जोगे ना पैसे कमाए। तुमने एक औहदा कमाया, जो कुर्सी को इज्जत थी, वो 6 8 10 12 महीने तुम्हें इज्जत मिली, वहीं छोड़ के आ गए तुम। अब तुम दुनिया को ज्ञान बांटते फिरते हो, आई वॉज देयर, आई वॉज दिस, आई वॉज दिस, आई डिड दिस, आई दिस। द मोमेंट यू टॉक टू ए पर्सन जो अपने पास्ट की बात करता है कि मैं ये था, उसको फटाफट लिया, सर अब क्या करते हो आप, और अब मेरे लिए क्या कर सकते हो ये बताओ। आप वहाँ तो आपने बहुत चीर दिया, फाड़ दिया, पता नहीं क्या झंडे गाड़ दिए, अब बताओ अब क्या हो रहा है। अब तो कुछ नहीं, अब क्या है, अब तो हम खाली तोप हैं। खाली तोप की सलामी नहीं होती, खाली तोप को खड़ा कर दिया जाता है कहीं पे, जिसमें से बम निकल सकते हैं ना, उसको संभाल के तेल, ऑयलिंग, ग्रीजिंग और सब सारे काम और इज्जत दी जाती है। बाकी तो फोर्ट्स पे आपको पता है 200 साल 400 खड़ी हैं ऐसे, बस वो आप भी ऐसे हो गए हो। तो आपको ऐसा नहीं बनना है, इज़ द मैसेज। उससे पहले स्टार्ट डूइंग अदर थिंग्स, डोंट ट्राई टू डू वेल इन करियर, बिकॉज ऑल पीपल हु विल डू वेल इन करियर विल फेल मिजरेबली इन लिविंग अ गुड लाइफ। आई कैन से विद ग्रेट श्योरिटी नाउ इन प्रेजेंट टाइम्स, पहले जिसका जो हो गया जिनने, अब जो करियर में अच्छा करेगा वो विल कम एट ए ग्रेट कॉस्ट। देखो अगर वो कॉस्ट नहीं ली जा रही हो तो एवरीबडी शुड डू गुड यार। हु वांट्स टू से कि करियर में मैं कौन होता हूं बोलने वाला, बट आई एम सीइंग अ पैटर्न भाइयों बहनों दैट डूइंग वेल इन करियर इज कमिंग एट ए ग्रेट कॉस्ट। अगला आदमी जिससे आपका कंपटीशन है उस पोस्ट के लिए, वो सब कुछ सुहा करने को तैयार है, अपनी शादी, अपने रिलेशनशिप्स, अपने बच्चे, अपनी हेल्थ, अपनी मेंटल वेलबींग, अपनी इमोशनल वेलबींग, अपनी पर्सनल ग्रोथ, कुछ नहीं करता सिवाय उस नौकरी की बात करने में और नौकरी का करने में। कख नहीं पता उसे जीवन में कुछ पूछ लो, कुछ नहीं पता उसे। रजिस्ट्री किधर होती है, बिल्डर बायर एग्रीमेंट क्या होता है, क्या रेंटल होता है, क्या रेंटल यील्ड होती है, लीजी लीजॉर क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, कख नहीं पता उसे। पर्सनल उसका डीमैट अकाउंट कुछ भी नहीं उसका हो रहा, वो सब ऑल इन आ रखा। अब ऐसे आदमी से अगर आप दिन में अपना एक बार अपना डीमैट खोलना चाहोगे, 4 दिन में खोलना चाहोगे, पोर्टफोलियो देखना चाहोगे, नेटवर्क देखना चाहोगे, पर्सनल ग्रोथ चाहोगे, बच्चों पे थोड़ा ध्यान देखना चाहोगे, भैया इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, बीवी के थोड़े अरमान होंगे वो देखना चाहोगे, अपने माता पिता का कभी कुछ देखना चाहोगे कि यार तुम कैसे जी रहे हो, क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत, तो वो में तुम नीचे चले जाओगे क्योंकि इस भाई साहब ने कुछ करना ही नहीं। ये रूथलेस है, ये रूथलेस है। एक आधे 5-10% में इनको ऐसी बीवियां मिल जाती हैं जो ये सारी चीज़ें टेक केयर कर लेती हैं, और उसमें इनका वो आ जाता है ताता तीना कि देख हमारा, तो इस चीज़ से, पर दैट इज ओनली 4-5%। एंड वो एक कॉन्शियस डिसीजन है वाइफ का और पति का कि दिस इज हाउ वी विल ग्रो। तो वो वाला अगर आपकी पत्नी ऐसे है कि जाने मन बाकी सब कुछ मेरे लिए, वो गाना है ना उनका, मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए ओ मेरे दिल के चैन, राजेश खन्ना, आई थिंक हाथी मेरे साथी, तनुजा जी के लिए गाने के अंदर एक नीचे बीच में वो है, मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, तो वो दुनिया के काम के लिए तुझे ले लिया, बाकी मैं रज के नौकरी करूँगा। ये लोग भी काफ़ी सक्सेसफुल हैं। अगर आपका लाइफ पार्टनर ऐसा नहीं है, और क्यों हो, और ज़रूरत भी क्यों है उसको सुहा करने की, कि 2 आदमी काम कर रहे हैं, एक आदमी की तनख्वाह आ रही है, बहुत हैप्पी प्लेसेस ये भी नहीं जा रहे। अल्टीमेटली ये कि बीवी को भी अपना कुछ करवाओ, तुम भी अपना कुछ करो, सुहाता हुआ करो, 80% करो, और अगर ये टॉप पोस्ट है तो यहाँ पे अपने आप खुश हो जाओ। जहाँ पर बिना जान लगाए पहुंचा जा रहा है वहां पहुंच जाओ। जबरदस्ती सिंह उलझाने को नहीं बोल रहा, जबरदस्ती मकरापन करने को नहीं बोल रहा, जबरदस्ती मतलब बेकार बनने को नहीं बोल रहा, लेकिन गाड़ी अगर आपकी 70% पे चल रही है, 4th गियर में आराम से चल रही है, और 80 से ऊपर निकलने में जान निकलेगी और पेट्रोल बहुत लगेगा, तो भाई अपनी 70 पे चला लो। मैं 40 पे, 30 पे, 35 पे आने को नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ 70 पे अपनी आराम से चलाओ, और अपना ये जो ज्ञान है जो मैंने आपको अभी दिया, ये वाला शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है।
बाकी लोग, क्योंकि लोग इस तरह की अपनी ऐसी तैसी कराएंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे, तभी तो आपको रिलेटिव एडवांटेज मिलेगा। सभी को ये ज्ञान आ गया, सभी ने अप्लाई कर दिया, फिर ये ऊपर वाले तो कहानी चेंज कर देंगे, कहेंगे नीचे वालों को ज्ञान आ गया, अब तू अच्छा नहीं भी करना चाहता तब भी तू मसड़ा जाएगा। तो एम ये नहीं है कि मेरे को ये वायरल करना है वीडियो, एम ये है कि भाई जिसको ये बातें समझ में आती हैं, अच्छी लगती हैं और लाइफ में इनकॉपरेट करके आगे बढ़ सकता है, तो प्लीज़ डू दैट। तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वाले वीडियो को शेयर ना करें। आई एम द ओनली क्रिएटर जो अपने कुछ वीडियोस को बोलता है शेयर ना करें, अदरवाइज देयर इज़ नोबडी। मैं भी 80% में बोलता हूँ शेयर करो, बट देर आर फ्यू, भाई नहीं करो। जिसने मेरा चैनल डिस्कवर किया हुआ है, जो मेरे वीडियोस पूरे देखता है, एंड तक देखता है, जो लाइफ में से उसका एसेंस निकाल रहा है, और बहुतों को फ़ायदा हो रहा है। तो इतने बढ़िया कमेंट्स आते हैं, लाइफ चेंज हुई है लोगों की 6, 8, 10, 12 महीने जिनने भी फॉलो किया है, एंड वो लोगों ने सेल्फ रियलाइजेशन आ रहा है। ये सेल्फ रियलाइजेशन ही समाज को ले जाएगा। एम है, ये जो मेरे वीडियोस हैं आर अंडर एन एजेंडा ऑफ ब्रेकिंग द मोनोपोली ऑफ बिगर पीपल, जिनने ये सब आइडिया करके नीचे मूर्ख बना रहे हैं। पर ये इट कम्स एट ए ग्रेट पर्सनल रिस्क ऑल्सो, क्योंकि वही जिन लोगों को जो आपको गुलाम बना रहे हैं और जिनने आपको ये सब ज्ञान बांट रखा है कि अच्छा करना है, ये करना है, वेल करना है, इज्जत, कोई इज्जत नहीं है, इज्जत है ही नहीं। किसी करियर में अच्छा करने वालों को इज्जत मिल नहीं रही, क्योंकि वो इतने लोगों के कंधों पे चढ़ के और उनके ऊपर चढ़कर ऊपर पहुंचा कि वो नीचे वाले भी इज्जत नहीं करते। और समाज में तो पीपल आर सो बिजी नाउ, किसी का कोई तू खई मर्जी का तोपो, मेरे किस काम आता है? मेरा कुछ गेस्ट हाउस बुक कर सकता है तू? अच्छा, फिर तेरे को थोड़ी नमस्ते कर लेता हूँ। अच्छा, मेरे छोरे की नौकरी लगा सके? अच्छा, क्लास 4 ही लगा सकता है, इतनी औकात है? नहीं, फिर तो फ़ायदा नहीं। ग्रुप बी की जुगाड़ नहीं है तेरा? नहीं, फिर कोई नहीं। तो कोई मतलब ही नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं है फिर, क्योंकि आप एक्चुअल में किसी का कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते सिवाय अपनी लाइफ सुहाग आपने कर ली। अब आप बोलोगे मैंने कर ली तो मेरी क्लैपिंग करो, और आप देख रहे हो क्लैपिंग करने के लिए जब आप शिखर पे पहुंच गए हो, कोई खड़ा ही नहीं है, सब अपने किसी चीज़ में बिजी हैं। और ये जैसे चीज़ें मेरी ना बोलते हुए भी, क्योंकि जब आप जिस चीज़ को बोलते हो ना ज़्यादा मत करना, तो लोगों को अंदर से चुल भी होती है उसको दिखाने बताने की। ये बातें सुख बुहाट करके आयुष्मान खुराना की मूवी की तरह काफ़ी जगह पहुँच जाएगी। फिर धीरे धीरे लोग ये करना ही बंद कर देंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी बड़े लोगों को, जिनने आप लोगों को परेशान कर रखा है। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर मत करिएगा इस वाले को। थैंक यू वेरी मच।